यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की एक्स्ट्रा क्लास संभल के मुद्दे पर। भाई, जब से एएसआई ने संभल में सनातन संस्कृति से जुड़ी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को खोज कर निकालना शुरू किया है, कुछ लोग बहुत बेचैन हैं। अब ये बेचैनी क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वो जो दावा हरिहर नाथ मंदिर को लेकर किया जा रहा है उस पर जमीन में दबा इतिहास अब मुहर लगा रहा है? अब तो लोग ये तक पूछने लगे हैं कि पहले संभल फिर संभलेश्वर, अब आगे क्या? हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि आज जहां जामा मस्जिद है वहां पहले हरिहर नाथ मंदिर था। तो क्या एएसआई के सर्वे में सारे डॉट्स आपस में अब जुड़ने लगे हैं? आखिर क्यों मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद की मरम्मत और रंगाई पुताई कराने को लेकर अचानक इतनी एक्टिव हो गई? पहले कमेटी ने एएसआई से इजाजत मांगी, वहां से नहीं मिली तो मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां से भी जामा मस्जिद कमेटी को मस्जिद की रंगाई पुताई मरम्मत कराने की इजाजत नहीं मिल पाई। भाई, अब सवाल यह है कि इतने पैतरे किस बात के हो रहे हैं? क्या ज्ञानवापी की तरह ही यहां भी किसी तरह की सच्चाई सामने आने का डर है? आज संभल का पूरा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मंदिर है और हरिहर मंदिर को तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। हम इसको हरिहर मंदिर ही कहते चले आए हैं। आज इन्होंने कब्जा कर रखा है। एसआई की टीम वहाँ 3 लोगों की जाएगी, वो वहाँ पे क्लीनिंग वर्क जो होगा वो सारा करेगी। पेंट से रिलेटेड जो इशू उसके लिए कहा है कि ट्यूसडे को हम उसको डिसाइड करेंगे। राजा ययाति ने जो यज्ञ किया वो संभल में किया, तो संभल में सभी देवता एकत्रित हुए। संभल उस समय तत्कालीन बदायूं साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। 5000 साल पुराना इसलिए कहा। संभल के पन्ने अभी बंद नहीं हुए हैं। संभल की मिट्टी में दबे सनातनी अतीत की खोज अभी खत्म नहीं हुई। क्या इतिहास में बहुसंख्यक समाज के धार्मिक स्थलों को खंडित किया गया? क्या संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का मुद्दा हल हो जाएगा? पहले संभल फिर संभलेश्वर, अब आगे क्या? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की एक मांग खारिज कर दी, जिसमें वो मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत की इजाजत मांग रही थी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने अपनी स्टेटस हाईकोर्ट में पेश कर दी। अब इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। भाई, ये रिपोर्ट जामा मस्जिद के भीतर एक नहीं बल्कि कई बदलावों के बारे में बताती है, जिसकी वजह से मस्जिद के स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। एएसआई के इंस्पेक्शन में यह भी सामने आया कि मस्जिद की फर्श के टाइल्स और पत्थरों में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा यह बात भी एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कही है कि कई जगहों पर एनामेल पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो मूल सतह थी वो पूरी तरह से ढक गई। अब यह जानबूझकर किया गया या अनजाने में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। कोई भी ये पूछ सकता है कि क्या ऐसे बदलावों को लेकर पहले कोई इजाजत मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से ली थी? क्योंकि ये तो ऐतिहासिक इमारत है। 1920 से ही एएसआई इसका संरक्षण करती रही है।
सवाल यह भी कि बदलाव के बारे में इजाजत न लेने के पीछे वजह क्या है? कुछ ढकना छिपाना तो नहीं है वजह। संभल की जामा मस्जिद को लेकर एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई के 3 सदस्यों की कमेटी ने गुरुवार को 1.5 घंटे तक मस्जिद का निरीक्षण किया था। इसके बाद ये रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट अगर एक लाइन में देखें और समझें तो इसमें कहा गया है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की अभी जरूरत नहीं है। मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई भर की जरूरत है। लेकिन और भी कई बातें हैं जो एएसआई के रिपोर्ट की 2 लाइंस के बीच की हैं, जिसमें कई तथ्य रखे गए हैं और इन्हीं तथ्यों से जुड़ते सवाल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की मंशा पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रंगाई पुताई मरम्मत के नाम पर पहले भी गुपचुप तरीके से कहीं जामा मस्जिद के स्ट्रक्चर में अंदरूनी बदलाव तो नहीं किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रंग रोगन कराने के पीछे मकसद उन तथ्यों को छिपाना था जो मस्जिद को लेकर किए गए एक पक्ष के दावे को सपोर्ट करते थे? क्योंकि एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में रिपेयर रिनोवेशन के कई काम हुए। इससे ऐतिहासिक स्मारक में बहुत कुछ बदला। फ्लोर को टाइल्स और पत्थर लगाकर ढका गया। मस्जिद के अंदर की दीवारों पर पेंट की मोटी परत मिली। सुनहरे लाल हरे पीले रंग के शार्प पेंट का इस्तेमाल हुआ। एनेमल पेंट से दीवारों की असली पहचान छुपी। मस्जिद परिसर में मॉडर्न कारीगरी भी कराई गई। मस्जिद के पीछे के एक छोटे से कमरे की हालत खराब है। सीलिंग की लकड़ियां उखड़ी हुई हैं और गिरने का खतरा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भले ही रंगाई पुताई और मरम्मत पर रोक लगाई हो, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब भी मांगा है, जिस पर 5 मार्च को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में एएसआई के रिपोर्ट के अहम बिंदुओं के बीच शुक्रवार को संभल की जामा मस्जिद में नमाजियों की भीड़ जुटी। इस मुद्दे पर हमने उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की। संभल मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि रंग रोगन की जरूरत नहीं है, तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है? पुताई हर साल होती है साहब इसकी। हाँ, हर साल होती है। अच्छा जी हाँ। तो हर साल पुताई की जरूरत पड़ती है इस इमारत? जी हाँ, मजहबी मामला नहीं। कुएं को ढक क्यों दिया था बाद में? अब जब उसकी जरूरत नहीं है तो ढक दिया। जरूरत नहीं थी। जब जरूरत नहीं है टंकी लग गई, नल लग गए। जैसे मतलब जैसे जैसे ताउन बढ़ता जाता है, लोग मतलब मस्जिद के लिए ताउन करते हैं, उसी हिसाब से मस्जिद में काम होता है। अच्छा, तो इमारत जो है इसमें आप लोगों ने देखा पिछले 20 साल में काफी कुछ बदलता हुआ, मतलब माशाल्लाह बहुत मतलब ये ग्रिल है, जीना है, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है वक्त के हिसाब से। अच्छा, अंदर पेड़ पौधे भी हैं प्रांगण में? बहुत पुराने पुराने बरगद हैं। लेकिन एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। एएसआई ने उसी का हवाला देकर कहा है, एएसआई की कंजर्वेशन एंड साइंस विंग से इसकी पड़ताल करवानी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की बेचैनी दिखाकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने नई मुसीबत को न्योता दे दिया है? क्योंकि अगर ये बात सिद्ध होती है कि रंगाई पुताई या मरम्मत के नाम पर कुछ छिपाने और ढकने की कोशिश हुई, तो मामला अलग एंगल ले सकता है। और ये एंगल जुड़ता है इतिहास में दर्ज उन पन्नों से जिसमें संभल की जामा मस्जिद को लेकर पहले भी बहुत सारे तथ्य दर्ज हैं। इतिहास के पन्नों में जामा मस्जिद से जुड़ी बातों की ध्वनि करीब करीब एएसआई के इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसी ही सुनाई पड़ती है। वो भी एएसआई की एक रिपोर्ट है जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एसीएल कार्लाइल ने तैयार किया था। वो साल था 1879। इस रिपोर्ट में बताया गया कि संभल की जामा मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा मलबे से बनाया गया था। इसकी दीवारों और नींव में पुरानी संरचना के पत्थर गुड़, चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से जोड़े गए थे।
कार्लाइल ने उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ऐसा लगता है कि केंद्रीय चौकोर हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी हुई बड़ी ईंटों से बनी हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर चढ़ाया है उससे ये छिप जाता है वो किस सामग्री से बनी है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जहां प्लास्टर टूटा हुआ था वहां कई स्थानों की जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर निकल आया था। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को उखाड़ फेंका, खासकर उन पत्थरों को जिनमें हिंदू धर्म के निशान थे। उन्होंने पत्थरों का फर्श बना दिया और मूर्तियों को नीचे की ओर मोड़ दिया। इतिहास में सनातन पर हुए असंख्य हमलों और बर्बरताओं के तथ्य ऐसे ही दबा दिए गए। 1 साल पहले जनवरी में काशी के ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद के सर्वे में भी ऐसे ही साक्ष्य सामने आए थे। हालांकि वहां भी कई अड़ंगे लगाने की कोशिश ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने की थी, लेकिन ये पैतरे काम नहीं आए और सच बाहर आया। तो क्या ऐसा ही कोई सच जामा मस्जिद में गाढ़े पेंट, मोटे पत्थरों और टाइल्स के नीचे दबाया गया है? क्या संभल की जामा मस्जिद में पहले जो बदलाव किए गए उसके लिए कभी एएसआई से परमिशन ली गई? तो क्या बदल गया था 92 के बाद यहाँ? 92 के बाद जो है ये ग्रिल लगा है, इधर का गेट खुला है, इधर का ग्रिल लगा है, इधर का गेट खुला है, ये सब बदल गया है। जो एएसआई ने जो परमिशन नहीं दी थी, एएसआई तो कल ही आई है पहली बार। अच्छा, अपने सबूतों को देखने। पहले एएसआई वालों को नहीं जाने देते थे। तो फिर रंग रंगाई का काम, रंग पुताई अपनी मर्जी से ही, अपनी सब मर्जी से होता था। पहले इन्होंने ये लोग सारे लगवा दिए स्टील के, पहले नहीं थे कुछ भी। अच्छा, मतलब मस्जिद, और वो भी ऐसे लगवाए हैं कि आप ये समझ लीजिए रातों रात लगवा दिए, किसी को हिंदू को पता नहीं चला। जो ग्रिल लगवा दिए, ग्रिल वगैरह सब चेंज कराए। अच्छा, वो टाइलें वगैरह, पत्थर और सब चीज चेंज कर दी इन्होंने। पहले अलग था, अब अलग है। पहले छोटा सा जर्जर सा था। नहीं, पहले भी ऐसी था, लेकिन इन्होंने टाइलें, पत्थर सब चीज लगा के सब चेंज कर दिया। अच्छा, पेंट वगैरह। और वहाँ जो कुआं है उसको भी बंद कर दिया? हाँ, वो तो पूजा था, वो पहले पूजा था। हाँ। पहले वो ही पूछता था। बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, पुराणों की भी है। संभल की चर्चा पुराणों में भी है। पुराणों में संभल को तीर्थ नगरी कहा गया है और इसी नगरी की सनातनी पहचान बताए जाते हैं 19 कुएं। ये कुएं महज पानी का जरिया नहीं, बल्कि संभल के हरिहर मंदिर की प्रामाणिकता का आधार भी है। प्रशासन के जरिए खोजे जा चुके इन 19 कुओं में एक का नाम मृत्युकूप है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। विमलेशदुत्तरतः कूपो वै मृत्यु संगकः अत्र स्नात्वा महाकालार्चनम सकल सिद्धिदम। इसे लेकर स्कंद पुराण में लिखा है कि विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है, जहां स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि सालों तक बंद पड़ा रहा ये मृत्युकूप हरिहर मंदिर से उत्तर की ओर है। कई सालों पुराना नक्शा भी इस पर मुहर लगाता है। देखिए, इतिहास को दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। संभल का जो सच है वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। संभल में अब तक जितनी खुदाई हुई उसमें उतने ही सनातन से जुड़े प्राचीन प्रमाण मिले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभल में सैकड़ों साल पुराने निर्माण के बारे में पता चलेगा। 1720 में राजा आत्माराम की बनाई हुई बावड़ी मिली। बावड़ी में 2 मंजिला इमारत और कुआं बना हुआ है। दीपा सराय इलाके में 46 साल से बंद एक मंदिर मिला। सराय तरीन इलाके में भी राधा कृष्ण का मंदिर मिला। लक्ष्मणगंज में तो खंडर नुमा बांके बिहारी मंदिर मिल गया। खग्गू सराय इलाके में कई सालों से बंद मृत्यु कूप भी मिला है।